अल्ट्रा हाई डेंसिटी एक ऐसी टेक्निक जो इजराइल से या विदेशों से इस टाइप्स उसके बारे में सुना कि कम जगह में ज़्यादा पैदावार, ज़्यादा मुनाफा किसानों के लिए। और एक अच्छी पद्धति हमें मिली, टीसीबीटी एक पद्धति है, उसके कारण ये सुचारू रूप से संपन्न हो पाया। 5 एकड़ के अंदर 15,000 पौधे लगाए हैं। ये सभी के लिए चौंकाने वाला विषय है। सुबह शाम डेली अग्निहोत्र करना ही करना है। जिस हिसाब से अगर परिस्थिति थी तो वो तो सारा डैमेज हो जाना। तो जब ये आए थे तभी लगी हुई थी। आएगा तो इसमें 50 किलो या 60 किलो तक के फूल आएंगे। हम उसकी थिनिंग करेंगे। अपना ही एक ऑर्गेनिक का सर्टिफाइड ऑर्गेनिक हमारा ये फार्म है। इसको हम ऑर्गेनिक ही जरिए रखेंगे। कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, कुछ आप गाइड करेंगे। तो जो भी ऑर्गेनिक हमारे भाई हैं और देश विदेश में, वो अपना जो सर्कल बना हुआ है वहाँ पर इसको निकालें। यहाँ पे जो भी खड़ा किया है तो इसमें करीबन 35 से 36 लाख के आसपास, इंक्लूडिंग लेबर वगैरह सारा कुछ। नहीं, प्लांटेशन के हुए 6 महीने हुए। 6 महीने हुए। 15 चौका 60 लाख के आसपास हो गया। बहुत बढ़िया। उस राह को इस पद्धति ने, टीसीबीटी पद्धति ने बिल्कुल आसान कर दिया। बागवानी इन दिनों अमरूद को लेकर काफी चर्चा है। सोशल मीडिया पर काफी सारी वीडियोस होती हैं कि एक बार आप अमरूद की ये फसल उगा लीजिए और लाखों का मुनाफा कमाएंगे। इसके पीछे की सच्चाई जानने के लिए और एक खास तकनीक के बारे में जानने के लिए आज हम आप पहुंचे हैं हरियाणा के पलवल में, जहां पर एक युवा अपनी लाखों रुपए की नौकरी छोड़कर, मार्केटिंग की नौकरी छोड़कर खेती किसानी में उतरे हैं और खेती किसानी भी एक खास किस्म की तकनीक की। आज आपको दिखाएंगे कि कैसे यहाँ पर ये बागवानी कर रहे हैं अमरूद की और उसके साथ में सहफसली भी ले रहे हैं। और ये जो इन्होंने अमरूद की फसल लगाई है अल्ट्रा हाई डेंसिटी में लगाई है, जो सोचना भी बड़े लोगों के लिए मुश्किल भरा होता है। लेकिन देखेंगे कि क्या खास तकनीक है। तो आपको मिलवाते हैं उमेश जी से। उमेश जी से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपको उमेश जी। नमस्कार अंकित जी, कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ। क्या सोचकर आपने अमरूद की बागवानी में उतर गए और आपने अपनी नौकरी छोड़ दी लाखों की? नौकरी छोड़ना तो चलो एक सिस्टम हो जाता है, एक तरीका हो जाता है। ये भी एक बिजनेस में आ जाता है जी। खेती को लोग खेती की तरह से लेते थे। हम सोचा एक बार हल्का सा इसको बिजनेस की तरीके से देखते हुए किस तरह से होती है, उसी तरीके से सोचा। अल्ट्रा हाई डेंसिटी एक ऐसी टेक्निक जो इजराइल से या विदेशों से इस टाइप्स उसके बारे में सुना कि कम जगह में ज़्यादा पैदावार, ज़्यादा मुनाफा किसानों के लिए। तो उस टेक्निक के बारे में सुना, काफ़ी चर्चाएं की और एक अच्छी पद्धति हमें मिली। टीसीबीटी एक पद्धति है, उसके कारण ये सुचारू रूप से संपन्न हो पाया है। टीसीबीटी क्या है, इसके बारे में कुछ बताइए। ताराचंद बेलजी टेक्निक। अच्छा, ताराचंद जी का तो आप नाम आपने सुना होगा। अगर आप खेती किसानी में कुछ नवाचार करना चाहते हैं या प्रगतिशील किसान हैं, वो टीसीबीटी इनको जरूर जानते होंगे। जी 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 बिल्कुल। उनकी ही पद्धति से, उन्हीं के ऊर्जा विज्ञान से ये सारा चीज़ संपन्न हो पाई है। सभी हमारे पौधे खुशहाल हैं। 5 एकड़ के अंदर 15,000 पौधे लगाए हैं। ये सभी के लिए चौंकाने वाला विषय है जो बन रहा है और सभी लोग उत्सुकता से आते हैं कि ये हो कैसे रहा है। बहुत सुंदर। तो चलिए देर न करते हुए उमेश जी के खेतों पे चलते हैं। हालांकि कुछ प्लांट्स यहाँ भी लगे हैं और लेकिन आपको और जो बढ़िया तरीके से चीज़ें हो रही हैं, जिनकी ग्रोथ प्रॉपर हो चुकी है, उस वाली फील्ड में हम लेकर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि अल्ट्रा हाई डेंसिटी और टीसीबीटी तकनीक से कैसे आप सफल बागवानी कर सकते हैं, अच्छे किसान बन सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं। चलिए, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर आपने बागवानी के साथ साथ यानी अमरूद की खेती के साथ साथ आपने यहाँ पे सब्जियाँ भी ले रखी हैं। ये सब्जियां अभी क्योंकि पौधे छोटे हैं और मतलब वैसे तो हमारे 8 या 9 महीने के अंदर इस पद्धति के अंदर पौधे अपना फल देना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस बार मौसमी उतार चढ़ाव की वजह से थोड़ा स्लो रहे। पौधे छोटे हैं, थोड़ा जगह थी, तो हमने इसके साथ साथ थोड़ा एक्सपेरिमेंट भी कर लिया। जो किसानी का, जब तक किसानी में सब्जियां ना लगाएं घर के लिए कुछ पैदावार ना करें तो तब तक मज़ा नहीं आता। बिल्कुल। तो साथ के साथ घर के लिए सब्जियां भी हो गई हैं। इस बार ही ले पाएंगे, आगे तो पौधों की कैनोपी थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो शायद हम ना ले पाए। लेकिन सोच रहे हैं कि लहसुन और हल्दी इसी के बीच में हो पाएगा। अगली बार अगर आपका चक्कर लगेगा तो आप देखेंगे सहफसली भी सुचारू रूप से चलेगी। तो अभी कितने महीने की ग्रोथ है अगर हम देखें, इस बाग की कितने दिन हो गए इस बाग को लगाए? सिर्फ आपके जून में ये बाग लगाया है और मात्र 6-7 महीने की ये ग्रोथ आप देख पा रहे हैं। कितने पौधे लगाए हैं, कितने एकड़ जमीन है और कितनी दूरी पर लगाए, ये भी बताएं। ये कुल जो रकबा है वो 5 एकड़ का है और इससे थोड़ी सी हैरानी भरा आंकड़ा है कि हमने 15,000 पौधे, 15,000 वो भी हमने 12-12 फुट बाउंड्री के साथ बफर जोन छोड़ा हुआ है। तो एक खास तकनीक है, हाई डेंसिटी आपने सुना होगा और ये अल्ट्रा हाई डेंसिटी। बहुत सुंदर। तो क्या इसका कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल था कि केवल यहीं पे प्रयोग किया गया है, पहले भी कहीं ऐसा हो चुका है? हाँ नहीं, जैसे इस पद्धति से हमने गुजरात के अंदर, वहाँ पे तो करीबन हमारे 35,000-36,000 पौधे सुचारू रूप से चले थे। वहाँ पूरा हमने देखा, संभाला और अपनी पद्धति से उसको किया। तो फिर यही सोचा कि अपने घर में भी होना चाहिए, NCR के नज़दीक होना चाहिए। तो ये 6x6 पे तो लाइन है और 2x2 पे आपका पौधे। सोशल मीडिया में आजकल चीज़ें काफ़ी वायरल हो रही हैं कि अमरूद उगा लो, इतने लाखों कमा लो, इतने एकड़ में लगा लो, लेकिन
रियलिटी कोई बताना नहीं चाहता। जब कोई बागवानी आप करते हो, खासकर फ्रूट का कोई प्लांट लगाते हो, तो उसमें काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं। एक तो पानी की समस्या हो गई कि पानी भर जाता है, आपको तो डूब क्षेत्र लगता है ये पूरा। तो उस पे आपने कैसे, क्या तकनीक का प्रयोग किया, कैसे कम पानी में भी सर्वाइव करें? साथ ही साथ बीमारी किस तरीके की है उसमें, फ्रूट फ्लाई लगना, उससे बचाव कैसे करते हैं, क्या ये करते हैं? बहुत ही अच्छा आपका प्रश्न है अंकित जी। बीमारियां, और ये हमारे घर के लिए भी काम करता है जी। सॉरी, ये हमारे घर के लिए भी काम करता है। जो पौधे हैं और जी। जैसे ही हम हैं, हम सभी पंच महाभूतों से निर्मित हैं। अच्छा। ऐसे ही हमारी धरती माँ। जी। तो अगर हम इनको, जो हमारी पद्धति है, जो ताराचंद बेल जी गुरुजी हैं, वो हमें इसी टाइप से ये बताते हैं कि अगर हम पांचों महाभूतों को हम संतुलित कर रखेंगे, ना आपके शरीर में, ना आपके बाग में, आप जहाँ पे भी हैं, कोई बीमारियों का कोई आना जाना नहीं होगा। तो आपने जैसे ही कहा कि पानी की वजह से यहाँ पे बड़ी दिक्कत आई थी। पौधे लगाने के साथ ही 18 जून के बाद बारिश हो गई। मैं आपको कुछ फोटो शेयर करूंगा, उसमें पानी से डूबा हुआ रहता था ये सारा। अच्छा, ये पूरा क्षेत्र? हाँ, पूरा क्षेत्र। जो बारिश जुलाई में शुरू होनी थी वो जून में शुरू हो गई, तो बेचारे पौधे छोटे रह गए। लेकिन उसके बाद भी गुरुजी से विचार विमर्श करके यहाँ पे ऊर्जा जल चलाया, यहाँ पे जैव रसायन और अग्निहोत्र का नित्य किया हमने। यहाँ पे सुबह शाम डेली अग्निहोत्र करना ही करना है। अगर 2 टाइम नहीं हो पा रहा तो 1 टाइम करना ही करना है। उसका रिजल्ट इतना मिला कि मतलब बरसात के दिनों में तो हम यहाँ कुछ डाल ही नहीं पाते थे, क्योंकि ना यूरिया कोई जो भी हम बनाना चाहते हैं, खाद बनाना चाहते हैं, यूरिया डीएपी इस टाइप का तो कुछ होता ही नहीं। सिर्फ ऊर्जा जल चलाया, और ऊर्जा जल भी जो अपने हवन करते हैं उसकी जो भस्म बनती है उसमें फिटकरी मिला के वो ऊर्जा जल चलाया। हमारे पौधे बचे रहे और आपके सामने रिजल्ट है। लगभग कितने पौधे इसमें लगाए, और मतलब सर्वाइवल रेट तो ऊपर नीचे होता ही है ना कि हाँ, कितने परसेंट पौधे इसमें डैमेज हुए? इसमें डैमेज करीबन आप ये लगा के चलिए 1000 से 1500 के आसपास डैमेज गए। फिर भी अगर आम आंकड़ा देखा जाए, अगर कोई आम तरीके से बागवानी करता है तो उसका कितना जाता है और इसमें कितना गया? जिस हिसाब से अगर परिस्थिति थी, हाँ, तो वो तो सारा डैमेज हो जाना था। अच्छा। मैं आपको फोटो शेयर करूंगा, लबालब पानी भरा रहा है। हाँ, इस बार तो बाढ़ बहुत भयंकर आई थी, और ये तो पूरा डूब क्षेत्र में लगता है, क्षेत्र उसके आसपास ही। हम देख रहे हैं उमेश जी, यहाँ पर जो प्लांट्स हैं वो उससे ज्यादा बेटर एनवायरनमेंट में भी, और उनकी ग्रोथ भी अच्छी दिख रही है। इसमें और उसमें कुछ अलग इलाज किया गया है क्या? इसमें इलाज सेम रहा है, लेकिन जैसे मैंने पहले हमारी बात चल रही थी, जो बरसात थी, ये बरसात से थोड़े दिन पहले लग गए थे। अच्छा। हाँ, जून में लगे थे, तो 18 जून से बरसात शुरू हुई, ये वाला पैच पहले लग गया था। अगर ऐसे ही अगर हमारे ये सारे पैच लग जाते तो इसमें जो मोर्टेलिटी थी वो बिल्कुल जीरो रहती। वो फिर उसके बाद जो बरसात शुरू हो गई, पौधे तुरंत ही लगे थे, तुरंत कुछ वाला पैच वो बरसात में ही लगाए। आपने बताया कि इस बार आप बागवानी में नए थे, आपने इससे पहले कभी खेती इतनी करीब से नहीं करी थी, तो जब कोई हर किसी इंसान के दिमाग में ये होता है कि मैं नर्सरी से या किसी व्यक्ति से पौधा लाऊं, अपने खेत में लगाऊं या अपने घर पे लगाऊं और वो ग्रोथ पे आ जाए, लेकिन बागवानी में ऐसा नहीं होता, और मौसम भी ऐसे होते हैं कि प्लांट को ग्रोथ करने के लिए समय चाहिए होता है। तो किस किस तरीके के चैलेंजेस आए आपके सामने? इसमें विश्वास वही रहा है कि चलो परमात्मा की कृपा से ताराचंद जी गुरु जी का आशीर्वाद मिला। हमारे लेखराम यादव जी भाई हैं, आप भी उनसे जानकारी में हैं, उनका एक अच्छी गाइडेंस मिल गई। ये चलो हमारी किस्मत लगा लीजिए, परमात्मा का हम अच्छे एक हृदय से सारा कुछ छोड़ के, जो भी आप बता रहे हैं नौकरी वगैरह छोड़ के इसकी तरफ बढ़े, तो परमात्मा ने भी साथ दिया, तो रिजल्ट आपके सामने है। तो बस कड़ियाँ जुड़ती चली गई और विश्वास बनता चला गया। और फ्रूटिंग की बात करें, लगभग कितने दिन में इसमें फ्रूटिंग आने लग जाएगी, और आपको कब से आपका माल बिकने लग फ्रूटिंग तो इसके साथ जब ये आए थे तभी लगी हुई थी। अच्छा। अभी आप यहाँ पे देखेंगे कुछ पौधे ऐसे हैं, कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं, वो अभी भी हैं, लेकिन हमने ग्रोथ के लिए, ताकि ये ग्रोथ ले पाएं, इसके लिए इनके सारे फ्लावर थे तो सारे तोड़ दिए थे। और अब ये अब जैसे कुछ बच गए थे तो उनकी फ्रूटिंग आपके सामने है। और ये कितने महीने की ग्रोथ बताई आपने? ये सिर्फ आप जून से लगा लीजिए, 6 या 7 महीने हुए इनको। 6 या 7 महीने में अच्छी ग्रोथ है इसकी, यानी मिट्टी को अच्छी तरीके से पकड़ चुके हैं। और मैं देख रहा हूँ यहाँ पर एक अमरूद है, ये रहा। ये इसी लंबाई में जाता है, गोलाई में जाता है ये अमरूद? ये नहीं, इसी टाइप से रहता है। अच्छा, गोलाई भी होगा। अच्छा हुआ जो हमने कुछ बच गए थे अपने टेस्ट के लिए रखे थे, अच्छा, उसमें से अंदर से पूरा वाइट है, बीज कम है और मीठा बहुत है। आम तौर पे हम देखते हैं कि साइज बड़ा हो गया तो मीठा नहीं मिलता, लेकिन ये मीठा भी है। और वो कहते हैं षड्रस, 5 के 5 जो रस हैं, 6 के 6 जो रस हैं, वो उसके अंदर संपन्न मिलते हैं। आजकल पिंक ताइवान, रेड डायमंड, थाई, इस तरीके के अमरूद बहुत मार्केट में डिमांड है। हालांकि पहले से अमरूद की डिमांड रहती थी, हिसार विसार ये सब आते थे। तो ये कौन सी वैरायटी है? ये इस वैरायटी के बारे में अभी रिसर्च में है, उन्होंने पेटेंट नहीं कराया है। इसका रिजल्ट जिस टाइप से आ रहा है, लोगों को पुराना वाला स्वाद दोबारा से नज़र में आएगा। वैरायटी में नहीं आके मीठा भी होगा और अच्छा भी होगा। बहुत बढ़िया।
और प्रोडक्शन की बात करें तो क्या मतलब ये वैरायटी अगर आपने पहले कभी लगाई हो तो एक प्लांट से आप कितनी इसके प्रोडक्शन की उम्मीद लगा के रख रहे हैं? जो हमारे गुजरात वाला फार्म का प्रोडक्शन रहा था, मतलब आपको थिनिंग करनी पड़ती है, फूलों को रोकना पड़ता है, इतने इसके अंदर फूल आते हैं। तो हम एक्सपेक्टेशन है कि हम उसको 20 किलो पर प्लांट तक लेके जाएंगे। आएगा तो इसमें 50 किलो या 60 किलो तक के फूल आएंगे, हम उसकी थिनिंग करेंगे। बहुत बढ़िया। तो और अगर बात करें अमरूद की, तो आप कहीं सेलर को बेचेंगे, बाजार में मंडी में लेकर जाएंगे इसको, या कैसे करेंगे? नहीं, एक अपना ही एक ऑर्गेनिक का सर्टिफाइड ऑर्गेनिक हमारा ये फार्म है, इसको हम ऑर्गेनिक ही जरिए रखेंगे। कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, कुछ आप गाइड करेंगे, तो जो भी ऑर्गेनिक हमारे भाई हैं और देश विदेश में, वो अपना जो सर्कल बना हुआ है वहाँ पर इसको निकालेंगे। 5-6 एकड़ का आपने पूरा फार्म बताया है, फिर भी आपने जब कोई प्लांटेशन करता है दिमाग में एक अराउंड फिगर लेके चलता है कि मैं इतनी इससे इतना कमा लूंगा, इतने मैंने लगा दिया। लगभग अभी तक कितना पैसा इसमें लगा चुके हैं? अभी तक इसमें 5 एकड़ में सारी कुछ ये शेड वगैरह सब कुछ, मतलब प्लेन था, यहाँ पे जो भी खड़ा किया है, तो इसमें करीबन 35 से 36 लाख के आसपास, इंक्लूडिंग लेबर वगैरह सारा कुछ। क्योंकि हमने बरसात के दिनों में, जैसे मैंने आपसे जिक्र कर रहा था कि पौधे छोटे थे, घास इनसे बड़ी हो गई थी, तो करीबन 70-80 हज़ार 90 हज़ार के आसपास की तो मेरी लेबर घास को निपटाने के लिए लग गई थी। कितने साल हुए हैं इसको? नहीं, प्लांटेशन के हुए 6 महीने हुए। 6 महीने 6 महीने हुए। बहुत बढ़िया। और आपने खर्चा बताया लगभग 35 लाख, तो 1 एकड़ का अगर हम बात करें तो 5 से 7 लाख के बीच में आ गया। तो ये समझना चाहिए कि 1 एकड़ का जो गणित है वो 5 से 7 लाख का है, पौधे के साथ, लेबर के साथ सब खाद पानी का सब खर्चा। जी। और कमाई की अगर बात करें तो एक्सपेक्टेशंस क्या हैं आपकी पर एकड़ से? मैं जैसे पर एकड़ हम एवरेज लगा लेते, 3,000 पर एकड़ में प्लांट लगे हैं, और 3,000 के हिसाब से अगर आप खर्चे लगा लें तो 5 के 7 या 8 लाख के आसपास का आपका इन्वेस्टमेंट हुआ। आप 10 भी लगा लीजिए। अगर हम पर प्लांट इसको आप 5 किलो ही लेके चलिए, हम तो 20 kg तक लेके चल रहे हैं, हम सिर्फ 5 किलो लेके चल रहे हैं, और एवरेज प्राइस आप मंडी का ले लीजिए, ऑर्गेनिक का नहीं ले रहा मैं। ऑर्गेनिक के आप वेबसाइट अगर आज खोलेंगे तो 250, 220, 290 रुपये पर केजी ऑर्गेनिक का। ये अच्छी बात है कि हम एनसीआर में हैं, तो हमें प्राइस मिल सकता है। 100 तो नॉर्मल भी चल रहा है, नॉर्मल भी चल। तो हम मंडी का प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ, वो आज की डेट में 40 रुपये है। अच्छा। तो आप लगा लीजिए 15,000 किलो 1 एकड़ से हो गया, और उसको आप 40 से गुना कर लीजिए। 80 लाख से ऊपर के आसपास, 15 चौका 60 लाख के आसपास हो गया। बहुत बढ़िया। और फिर ये प्रोडक्शन तो बढ़ती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। और क्या सावधानी और चैलेंजेस रखने के लिए आदमी के दिमाग में तैयार रहे? क्योंकि आदमी सोचता है बस मैं लाया, पौधा लगाया, खाद लगाई और मैं निश्चिंत हो गया और मेरा अब तो फल फूल देगा और फिर मैं टेंशन फ्री हो जाऊं। खेती कितना कॉम्प्लिकेटेड है, ये इसको बनाया गया है, अगर तकनीक का प्रयोग करें तो क्या खेती आसान हो सकती है जैसे पहले चलती आ रही थी? बिल्कुल सही बात है। जैसे मैंने आपको बताया, इससे पहले हम खेती में नहीं आए थे, एक साथ ही आए हैं। वो चलो परमात्मा का आशीर्वाद रहा कि हमें एक अच्छी पद्धति मिल गई। टीसीबीटी जो पद्धति है उससे, मतलब हमेशा हमारे शुरुआत में जैसे ही बारिश पड़ी, हमें हमेशा डर लगा रहता था, आज पौधे ना चले जाएं, इतना सारा इन्वेस्टमेंट हो गया है, आज ना ख़राब हो जाए। लेकिन चलो गुरुजी की कृपा से अग्निहोत्र नित्य रखना और ऊर्जा जल को चला के रखना, और ये जो जैव रसायन अभी हम आप दिखाएंगे, ये जैव रसायन को भी इस चला के रखना, और जो गुरुजी ने कुछ पद्धतियाँ बताई थी वो सुचारू रूप से रखा। और आपकी प्रार्थना का भी बड़ा काम होता है यहाँ पे। गौ माताएँ हैं, गौ माताओं की सेवा करते हुए, उनके गोबर से और भी तरीके की खाद बनाते हुए वो उनको चलाया है। तो ये पौधे उसी, मतलब ऐसी खेती करना जिस हिसाब से हम दूसरे बैकग्राउंड से आए थे, हमें जो माइंड में था कि बहुत हार्ड होगी, बड़ी मुश्किल आएगी, और वो भी अल्ट्रा हाई डेंसिटी में, लेकिन उस राह को इस पद्धति ने, टीसीबीटी पद्धति ने बिल्कुल आसान कर दिया। देखिए ये बात तो है, हम इतने सारे फार्म विजिट करते हैं, ऑलमोस्ट पूरे भारत का हम भ्रमण करने का प्रयास करते हैं। जब आप पंच महाभूतों की बात करते हैं, देसी गाय के गोबर गौमूत्र की बात करते हैं, प्राकृतिक खेती की बात करते हैं, तो उस फार्म पे जब आप एंटर करते हैं तो वहाँ की अलग ही अनुभूति होती है। वहीं अगर आप ऐसे फार्म पर एंट्री करें जहाँ पर केमिकल फर्टिलाइज़र लगाए जा रहे हैं, डीएपी यूरिया के कट्टे लगाए जा रहे हैं और कीटनाशकों का प्रयोग किया जा रहा है, तो वहाँ पर आपको एक जो ऊर्जा होती है, जिस ऊर्जा की बात अभी उमेश जी ने करी, टीसीबीटी जी भी लगातार उसमें करते हैं, तो वो ऊर्जा का सारा खेल है, चाहे हमारे शरीर के अंदर हो, मानव शरीर के अंदर हो, चाहे हमारी धरती के अंदर हो, चाहे इस पूरे प्रकृति में और वातावरण में हो। जब वो ऊर्जा अच्छी होगी, सकारात्मक होगी, तब हमारा मन करेगा उस जगह पे रुकने का। जैसे कि हमारा फार्म पर रुकने का मन कर रहा है, अंदर आपसे बात करने का मन कर रहा है, और हमारे दर्शक भी ज़रूर जुड़ेंगे, उन्हें लगेगा कि जब यहाँ पर अच्छी ऊर्जा का संचार हो रहा है। नित्य अग्निहोत्र से एक सकारात्मक, जैसे ऊर्जा की बात करते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। तो जैसे आप कह रहे थे हल कैसे हुआ, थोड़ी आसानी कैसे हुई कि हमने नित्य अग्निहोत्र करना और
अग्निहोत्र से ही वातावरण पॉजिटिव हो जाता है। वातावरण पॉजिटिव हुआ तो यहाँ पे सारे पॉजिटिव वाली चीज़ें आएंगी। जैसे एक आप नकारात्मक व्यक्ति के साथ बैठेंगे तो आपको डिमोटिवेट कर देगा, वहीं आप सकारात्मक व्यक्ति के साथ आपका घुलना मिलना रहेगा तो हमेशा आपको आगे बढ़ाने की और पॉजिटिवनेस की। तो उसी तरीके से ज़मीन के अंदर भी आप केंचुए अभी यहाँ से खोद के निकालिए तो सकारात्मक वाले केंचुए मिलेंगे, जो विदेशी वाले केंचुए हैं वो भी नहीं मिलेंगे। और आप मिट्टी को कहीं से भी दबा के देखिए, बिल्कुल फुलफुली। आप 7 वाला खेत देख रहे हैं, वो पानी वहाँ पे गेहूँ बोआ हुआ है, यहाँ पे पानी लगाते हैं 3 या 4 दिन के अंदर जाता है। ये 5 या 6 घंटे के अंदर ही सारा पानी इसके अंदर चला जाता है। बहुत अच्छी चीज़ है। और क्या क्या चैलेंजेस अपने अनुभव के अनुसार सामने वाले लोगों को बताना चाहेंगे कि अगर वो बागवानी का मन बना रहे हैं? जैसे मैं स्वयं की बात करूं तो मेरा भी काफ़ी मन है अपने खेत में कुछ करने का, तो मुझे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए सही में? क्योंकि यूट्यूब वीडियोज़ वाले काफ़ी चीज़ें लोग बताते नहीं, केवल वही बताते हैं कमाई, मुनाफा और बिजनेस, इस तरीके का बनाते हैं। रियल फैक्ट क्या है? अगर आज कोई व्यक्ति खेती में उतरे, चाहे कोई नौकरी छोड़कर उतरे, चाहे अपना काम करता हो उसको छोड़ के उतरे, तो कौन लोग उतरे और कौन ना उतरे, ये बता दीजिए। उतरने के लिए तो कोई भी उतर सकता है, जिसके मन में लक्ष्य है वो किसी भी लक्ष्य को पा सकता है। लेकिन खेती में उतरने के पहले अगर वो खेती आपकी है, भूमि आपकी है और उस पर किस तरीके से पुरानी खेती हुई है, उस हिसाब से आपको खेती में उतरना है। सबसे पहले अपनी मृदा का, अपनी भूमि का उपचार करना है। हम वो नहीं कर पाए थे, हमें समय नहीं मिला था। अगर वो कर पाते तो हमारी जो मोर्टिलिटी है जिसकी आप बात कर रहे थे वो 0 पहुंचनी थी। जब इतना होने के बावजूद भी बहुत कम हमने कवर अप किया। तो पहले भूमि उपचार करें। भूमि में से जो, अगर आपने जैविक की तरफ जाना है तो उसमें से सारे जो नेगेटिव हैं, जो यूरिया वगैरह जितना भी सारा है, कोशिश करें कि वो डिप्लीट हो जाए, वो लीच कर जाए, इधर से उधर चले जाए। फिर अपने पौधों के लिए उसके अंदर डाइट डालें। पहले पौधों में ज़मीन में डाइट डाल के उस अच्छे से बेड बना के, हम कवर अप नहीं कर पाए थे, अभी उस बेड को बनाना हमने शुरू किया है पौधे के साथ साथ। अच्छा 2 फुट 3 फुट का बेड बनाएं, उसके बीच में आप पौधों को लगाइए और उससे बेड बनाने से आपकी बरसात ये सारी चीज़ों से, जल भराव से हो जाती है। कोई भी भाई ईमानदारी से, दिल से, मन से चाहता है वो खेती में आए, बड़ा अच्छा सौदा है। एक बीज लगा के आपको 1000 बीज मिलते हैं, कहाँ प्रॉफिट मिलता है? बिल्कुल। खेती किसानी पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर करे और जो नॉर्मल किसान अगर करता हुआ आ रहा है वो करे, तो उसमें क्या डिफरेंस लगता है आपको? जैसे कि आप खुद एक युवा हैं, आपने बड़ी कंपनियों के साथ में काम भी किया है, दुनिया देखी है, लोगों से मिले हैं। एक किसान क्या है, अपने गांव तक, अपने खेत तक, अपनी रिश्तेदारी तक ही सीमित रह जाता है। उसको ज्ञान तो बहुत होता है, उसको अनुभव बहुत होता है, अनुभव की कीमत उसकी है। लेकिन वही एक युवा जो कई जगह भ्रमण करता है, काफ़ी सारी किताबें पढ़ता है, इवेंट्स में जाता है, उसके खेती करने के स्टाइल में और ग्रामीण स्टाइल में क्या डिफरेंस है? और अगर दोनों आपस में एक दूसरे का सामंजस्य हो जाए, जैसे कि आपके पिताजी के साथ आप जुड़े, आपके पिताजी पूरा फार्म देखते हैं जब आप बाहर होते हैं, तो क्या डिफरेंसेस आते हैं? क्या चैलेंजेस आसानी से सॉल्व हो जाते हैं? इसमें चैलेंजेस को निवारण वही कर सकते हैं जो आदमी अपने आप को समय के अनुसार अपडेट करना चाहे। ऐसा नहीं है कि हमारे बुज़ुर्गों को एक्सपीरियंस नहीं है, उनको जानकारी नहीं है खेती के बारे में, उनको जानकारी है, लेकिन पिछले 20-30 सालों के अंदर धान, गेहूं या कुछ आसानी वाली फसलों के लिए सिर्फ हमको मोड़ दिया गया है। वहीं हम जानकारी लेते हुए नए जो समय चल रहा है, जो आज 2026 चल रही है, उसमें जो टेक्नोलॉजीज आ गई हैं उनका उपयोग करते हुए खेती में आएँ और रिजल्ट ओरिएंटेड पे आएँ। खेती करना आसान है, फसल को निकालना दूसरा काम हो जाता है। आदमी, किसान वहीं पे जाके मार खाता है। आप यहाँ पे टमाटर लगा लीजिए, आप ये देखिए, अगर इसमें 1.5 लाख करीबन 1500 क्विंटल के आसपास का अमरूद होगा, अब वो निकालने के लिए हमारी पहले से तैयारी होनी चाहिए। इस टाइप से अगर हम पूरी व्यवस्था के साथ चलें, माइंडसेट के साथ चलें, आप इसको खेती को खेती ना समझ के बिजनेस की तरह लेके चलेंगे। बहुत बढ़िया। तो बहुत अच्छी चर्चा रही उमेश जी के साथ में। हमारी शुभकामनाएं हैं उमेश जी को। इन्होंने जो यहाँ बागवानी करी है, आप देख सकते हैं, एक बार अगर हम कैमरा पूरा मूव करके दिखाएं, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ पर आपको अमरूद दिखेंगे। अल्ट्रा हाई डेंसिटी में ये लगाए गए हैं, TCBT तकनीक से लगाए गए हैं। जब इनके पास प्रॉपर फ्रूटिंग आने लग जाएगी, हालांकि ये देखिए आपको अमरूद दिखेगा ये, और करीबन 600 ग्राम के आसपास, 600 ग्राम का जो अभी हम सोच रहे थे। और ये थोड़ा लंबा जाएगा, मुझे लग रहा है थोड़ी सी की लेंथ लंबी है, जैसे गोलाकार नहीं है इतनी। और ऐसी और भी वीडियोस हम यहाँ सर इस फार्म से लेकर आएंगे, क्योंकि हमारा जो एक कनेक्शन है उमेश जी के साथ में, लेखराम जी के साथ में, या ताराचंद गुरु जी के साथ में, वो बड़ा एक सकारात्मक वाला है।
कुछ सीखने वाला है, सिखाने वाला है, तो हम भी अपने चैनल के माध्यम से ऐसी बहुत सारी वीडियोस लेकर आने वाले हैं। अगर आप बागवानी करना चाहते हैं तो पहले उसके गणित को समझें, उसकी तकनीक को समझें, तभी वो आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। ऐसे ही केवल वीडियोस देख के उसमें ना कूदें, पहले अच्छे अच्छे फार्म विजिट करिए, अच्छी अच्छी तकनीक को समझिए, लोगों से समझिए, उनका अनुभव समझिए, किसी फार्म पर जाके रुकिए, उसमें मेहनत करिए, उस खेत को देखिए, उस खेत को तैयार कैसे होता है वो सब देखिए, तभी किसी चीज़ के अंदर कूदिए। एक चीज़ उसमें और बिल्कुल आपके एडिशन में करना चाहूँगा कि आप अपनी ज़मीन का टेस्ट जरूर करवाएं। बिल्कुल। हो सकता है कि आपकी ज़मीन अनार के लिए बेटर हो सकता है अमरूद के लिए बेटर हो, या किसी और चीज़ के लिए बेटर हो। तो ज़मीन को टेस्ट करवाते हुए जो सरकार की तरफ से फ्री में हो जाता है, या कुछ जो भी पैसे लगते हैं वो करवाएंगे, तो आपको और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बिल्कुल। सॉइल टेस्टिंग के लिए लगातार मृदा सॉइल कार्ड भी बन रहे हैं, गवर्नमेंट बना रही है। पीएच चेक करिए, सॉइल टेस्टिंग कराइए, उसके बाद ही अपने खेत में कुछ करने का मन बनाइए। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। ऐसी और भी महत्वपूर्ण वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ बने रहें, देखते रहें खबर किसान की। जय गौ माता, जय गोपाल, जय जवान, जय किसान।